Hello to class 12 and class we are doing lesson number 7. The name of the lesson is Law of Returns. In the last class I told you about what is production function, what is production, and we discussed about different types of production function, that is short run and long run production function. Today we'll be moving further with types of production function. We'll start with types of production. Function. So when we talk about types of production function, there are two types of production function. This I told you in the last class also. How many types of production functions are there? There are two types of production function. One is short-run production function. Short-run production function. Now what is short-run production function? Short-run production function says production function refers to a situation when only one input is variable and all other, when only one input is variable and other inputs are fixed. ठीक है, तो शॉर्ट टर्म के केस में क्या होगा, यहाँ पे एक आपका इनपुट क्या होगा, वेरिएबल होगा, बाकी सारे क्या होंगे, आपके फिक्स्ड इनपुट्स होंगे. ठीक है, आप फिक्स्ड को जो आपके कह सकते हो, आप कांस्टेंट भी कह सकते हो. फिक्स का मतलब कांस्टेंट, मतलब आपका एक ही इनपुट जो है वो बढ़ और घट सकता है. प्रोडक्शन के दौरान आप इनपुट यूज करते हो और प्रोडक्शन के दौरान यू यूज इनपुट्स. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनपुट्स, ईदर वेरिएबल व्हिच कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज, और फिक्स्ड व्हिच कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज. लाइक इंक्रीज और डिक्रीज किस किस को कर सकते हो आप. वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हो सकते हैं, आपका रॉ मटेरियल हो सकता है, आप रॉ मटेरियल जब चाहे बढ़ा और घटा सकते हैं. लेबर को आप जब चाहे बढ़ा घटा सकते हैं. ठीक है, लेकिन आप जल्दी से मशीन को बड़ा घटा नहीं सकते या फैक्ट्री को बड़ा या छोटा नहीं कर सकते हो. क्यों? क्योंकि शॉर्ट रन की बात हो रही होती है. शॉर्ट रन में आप बड़े बड़े काम नहीं कर सकते, छोटे छोटे इनपुट्स को आप बड़ा घटा सकते हो. तो शॉर्ट रन के बारे में बात करें, सो इट रेफर्स टू अ प्रोडक्शन फंक्शन सिचुएशन व्हेन ओनली वन इनपुट इज वेरिएबल एंड अदर इनपुट्स आर व्हाट, फिक्स्ड. ठीक है, सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम देयर इज अ सर्टेन कैपिटल स्टॉक, दैट इज सेट ऑफ मशीन्स. हमारे पास किसी भी टाइम में एक सेट ऑफ स्टॉक होगा, मशीन होगी या सेट ऑफ कैपिटल होगा जिसको आप बड़ा घटा नहीं सकोगे, उसको हम फिक्स्ड फैक्टर प्रोडक्शन कहेंगे. और बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होंगे, आपके वेरिएबल होंगे. ठीक है, द बिहेवियर ऑफ आउटपुट व्हेन ओनली वन इनपुट इज चेंज एंड अदर इनपुट आर टर्म्ड एज रिटर्न्स टू फैक्टर. तो हम इसमें जो पढ़ने वाले हैं, जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है, उसे क्या बोलते हैं, रिटर्न्स टू फैक्टर. रिटर्न्स टू फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो हम जब बिहेवियर पढ़ेंगे, आउटपुट का बिहेवियर मतलब आउटपुट कैसे बढ़ या घट रहा है जब शॉर्ट रन है, पहली बात. दूसरी बात, आपका इनपुट, एक इनपुट वेरिएबल है और बाकी सारे इनपुट फिक्स्ड है. तो इसमें क्या बिहेवियर रहेगा, किसका, आउटपुट का. आउटपुट कैसे बनेगा, आउटपुट कैसे निकलेगा. ठीक है, क्या रहेगा, टोटल प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, घटेगा. तो ये शॉर्ट रन की जो स्टडी होती है उसे क्या कहते हैं, रिटर्न्स टू फैक्टर. दूसरा है आपका लॉन्ग रन. लॉन्ग रन क्या है, लॉन्ग रन के केस में क्या है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन स्टडीज चेंज इन आउटपुट व्हेन ऑल इनपुट यूज आर व्हाट, वेरिएबल. यहाँ पे ऑल इनपुट्स आर, यहाँ पे सारे के सारे इनपुट्स क्या रहेंगे आपके, ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल. So here we are going to change the change longer production function. हम change the क्या पढ़ेंगे, change in output, change in output with all factors as variable. ठीक है, और ये क्या कहलाएगा, दिस विल नोन एज, लॉन्ग रन में जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है उसे हम बोलते हैं रिटर्न्स टू स्केल. रिटर्न्स टू स्केल, इस बात को पहले समझिए. ठीक है, इस बात को समझ जाएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे. तो इसमें क्या है, आपके दो तरह के प्रोडक्शन फंक्शंस होते हैं. एक होता है आपका शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन. शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में दो तरह के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं. पहला होता है, या दो तरह के इनपुट होते हैं, आप कह सकते हो दो तरह के इनपुट होते हैं. एक होता है वेरिएबल इनपुट और एक होता है फिक्स्ड इनपुट. वेरिएबल इनपुट वो होता है जिसको आप बढ़ा सकते हैं आउटपुट बढ़ाने के लिए, और फिक्स्ड इनपुट वो होता है जिसे आप बढ़ा नहीं सकते हैं आउटपुट बढ़ाने के लिए. क्योंकि क्यों नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि शॉर्ट रन होता है. दिस इज अ शॉर्ट रन. वेयरएज इसकी जब शॉर्ट रन की स्टडी करेंगे तो हम उसे क्या बोलते हैं, रिटर्न्स टू फैक्टर. वेयरएज लॉन्ग रन क्या होता है, लॉन्ग रन में ऑल इनपुट्स, सारे के सारे इनपुट क्या है आपके,
सारे के सारे इनपुट वेरिएबल है, मतलब आप किसी भी इनपुट को बढ़ा सकते हो, चाहे वो रॉ मटेरियल लेबर है चाहे वो मशीन है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका लॉन्ग रन है, आपके पास बहुत समय होता है ये काम करने के लिए। ठीक है, रिटर्न्स टू स्केल। नाउ ये यहाँ पे सारे के सारे वेरिएबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इतना लंबा समय होता है कि आप फिक्स फैक्टर को भी, मतलब कैपिटल मशीन को, फैक्ट्री को, बिल्डिंग को, प्लांट को भी आप क्रिएट कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो दो तरह के लॉज ऑफ रिटर्न्स है, एक है रिटर्न्स टू फैक्टर, दूसरा है रिटर्न्स टू स्केल। तो शॉर्ट रन में जब हम फैक्टर प्रोडक्शन को प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ते हैं तो रिटर्न्स टू स्केल कहलाता है, और लॉन्ग रन में हम जब प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ते हैं तो रिटर्न्स टू स्केल कहलाता है। अब आप बार-बार बोलोगे प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन मैं आपको पहले भी बता चुकी थी, अगेन आई एम रिपीटिंग इट। प्रोडक्शन फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड डिजायर्ड आउटपुट। आप कितना इनपुट डालें कि आप जो डिजायर आउटपुट चाहते हो उतना बन जाए। ठीक है, तो दो तरह के रन है, एक शॉर्ट रन जिसमें हम रिटर्न्स टू स्केल फैक्टर बोलते हैं, एक शॉर्ट लॉन्ग रन जिसे हम रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं। ठीक है, अब कुछ बेसिक चीजें पढ़नी पड़ेगी हमको। टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। लेट्स स्टार्ट विद टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है? आपका टोटल प्रोडक्ट क्या? टोटल प्रोडक्ट और टोटल फिजिकल प्रोडक्ट रेफर्स टू टोटल अमाउंट ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम बाय कंबाइनिंग अ पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर विद अ गिवन क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। आप एक पर्टिकुलर amount of output produced in a particular time with given amount of variable and fixed input। जब एक स्पेसिफिक टाइम में आपको स्पेसिफिक अमाउंट का वेरिएबल फैक्टर भी दिया गया और फिक्स इनपुट भी दिए गए, मतलब आपको कुछ लेबर भी दिया गया है, रॉ मटेरियल भी दिया गया है, और आपको कुछ मशीन्स भी दी गई है, बिल्डिंग भी दी गई है, प्लांट भी दिया गया है। तो इन सबको कंबाइन करके गिवन अमाउंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर एंड गिवन अमाउंट ऑफ फिक्स फैक्टर को कंबाइन करके आपने कितना प्रोडक्शन, कितना आउटपुट किया, कितना आउटपुट बनाया, ये क्या है आपका? ये आपका क्या कहलाएगा? टोटल प्रोडक्ट बनाएगा। अगर आपके पास 10 मशीन्स हैं, ठीक है, और 100 लेबर्स हैं और 200 किलो रॉ मटेरियल है, तो आपने उससे कितना प्रोडक्शन कर पाया, वो है आपका टोटल प्रोडक्ट। गॉट इट? इट इज आल्सो कॉल्ड टोटल रिटर्न, इसे हम टोटल रिटर्न भी कहते हैं। As the quantity of variable factor applied on the given amount of fixed factor, increase in total product is there। जैसे जैसे आप लेबर को बढ़ाते जाओगे, मतलब वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते जाओगे, किस पे? फिक्स फैक्टर के ऊपर। मतलब जैसे जैसे आप लेबर को लगाओगे फिक्स फैक्टर के साथ, फिक्स फैक्टर क्या है? मशीन हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, प्लांट हो सकता है, इसके साथ आप जैसे जैसे इसको लगाते जाओगे, क्योंकि ये तो आपको चेंज नहीं हो सकता। मैं आपको बताया ये शॉर्ट टर्म के बारे में बात हो रही है, तो शॉर्ट टर्म में क्या है? आपके फिक्स फैक्टर्स बढ़ नहीं सकते हैं, तो ये तो रहता है कांस्टेंट। और ये क्या है? वेरिएबल। ये वेरिएबल है, मतलब ये बढ़ सकता है। तो जितना जितना आप ये इसके साथ कंबाइन करते जाओगे, वैसे वैसे क्या होगा? आपका आउटपुट क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। आपका आउटपुट क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि टोटल प्रोडक्ट को अगर आपको इंक्रीज करना है, इफ यू वांट टू इंक्रीज टोटल प्रोडक्ट और टोटल आउटपुट और टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, देन यू विल हैव टू इंक्रीज वेरिएबल फैक्टर। आपको वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि मैम हम फिक्स फैक्टर भी तो इंक्रीज कर सकते हैं। आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन ओनली इन लॉन्ग रन। ये काम सिर्फ लॉन्ग रन में किया जा सकता है, शॉर्ट रन में नहीं, क्योंकि शॉर्ट रन में हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम क्या कर सके, हम अरेंजमेंट कर सके फिक्स फैक्टर्स का। ठीक है, नाउ एवरेज प्रोडक्ट के बारे में बात करें। एवरेज प्रोडक्ट मतलब क्या है? एवरेज प्रोडक्ट मतलब है
मतलब है जो आपका टोटल प्रोडक्ट हुआ डिवाइड बाय लेबर डिवाइड बाय एल। ठीक है, तो या दूसरी भाषा में बोल सकते हैं एवरेज प्रोडक्ट रेफर्स टू आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, रेफर्स टू आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। मतलब वेरिएबल फैक्टर कितना लगाने में आपका, हर बार वेरिएबल फैक्टर कितना लगाने पे आपका एवरेज प्रोडक्ट कितना हो पा रहा है। इसका फॉर्मूला है आपका टोटल प्रोडक्ट अपॉन लेबर। दिस इज द फॉर्मूला, वेरी वेरी सिंपल। जब हम टेबल बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट ये है कि on the application of every variable factor, whenever an additional variable factor is increased, what is the increase in total product? So average product क्या है? Change in total product resulting from one additional change in total product resulting from, किससे रिजल्ट हो रहा है? Resulting from change in one additional unit of variable factor, resulting from one additional unit of variable factor। आपने जब जब जितना वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज किया तब तब आपका टोटल प्रोडक्ट में क्या अंतर आया? दिस इज व्हाट नोन एज योर मार्जिनल प्रोडक्ट। जैसे कि आपने, ये लेबर है, ये मशीन है, 2 लेबर 3 मशीन इस्तेमाल, 2 लेबर 1 मशीन इस्तेमाल करी तो आपका टोटल प्रोडक्ट कितना आया? 500 यूनिट्स बनी। ठीक है, आपने 3 किया, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, 1 रहा तो ये कितना हो गया? 600। आपने 4 किया, ये तो 1 ही रहेगा तो ये कितना हो गया? 800। ठीक है, तो इस केस में कितना इंक्रीज हुआ? 100 का इंक्रीज हुआ, तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया? 100। इस केस में कितना इंक्रीज हो गया? 200, तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया? 200। सो व्हेनेवर यू आर इंक्रीजिंग वेरिएबल फैक्टर, व्हाट इज द चेंज इन योर व्हाट? टोटल प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज योर मार्जिनल प्रोडक्ट। सो change in marginal product or in marginal physical product is defined as the change in total product resulting from one additional unit of variable factor. Right? So formula for MPE is delta TP upon delta L. राइट, डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा एल। डेल्टा टीपी क्या है? डेल्टा टीपी इज चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, डेल्टा एल इज चेंज इन लेबर, right? And one another formula is also there, MP is equals to TPN minus TPN minus 1. So this is what the formula for marginal product. Marginal product क्या है? हर बार आपके वेरिएबल फैक्टर बढ़ाने पे, क्योंकि you are increasing variable factor, and why you are not increasing variable constant factor? Because constant factor cannot be increased in short run, and we are reading about short run. So whenever your variable factor is increased, there is some change. There is some change in what? Total product. Whenever variable factor increases, there is increase in total product, right? This change in TP is P. So TPN minus TPN minus 1. ठीक है, मतलब अगर आपका पहले 200 था, राइट, पहले अभी आपका 200 है, उससे पहले 150 था, तो कितना हो गया? 50 हो गया। आपका क्या? MP क्या हो गया? 50 हो गया। ठीक है, सो दिस इज व्हाट नोन एज योर मार्जिनल प्रोडक्ट।
Now marginal product is I'll show you marginal product and total product in a table. But before this, it's very important for you to understand कि total product क्या था, marginal product क्या था और दूसरा वाला क्या था, right? So total product के बारे में मैंने आपको क्या बताया? Total product आपका क्या है? अब मैं आपको ये टेबल से बताऊंगी ये सब क्या है, तब आपको समझ में आएगा. So total, average and marginal product schedule. हम यहाँ पे total, average and marginal product का टेबल बना रहे हैं, शेड्यूल बना रहे हैं, right? So number of workers, TP, AP and MP. राइट. नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे क्या मतलब है, लेबर. गॉट इट. सो जस्ट ध्यान से देखेंगे इसको. हमारा लेबर 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और 11 तक जा रहा है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. राइट. 11 लेबर्स है. कितने 11 लेबर्स है हमारे पास? 11 लेबर्स है, ठीक है. टोटल प्रोडक्ट हमारा पहले केस में कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने लेबर को इस्तेमाल किया ही नहीं है. टोटल प्रोडक्ट भी नहीं हुआ था, मार्जिनल प्रोडक्ट भी नहीं हुआ, कुछ नहीं. पहले केस में हमने कितना लिया? 1 लेबर लिया, ठीक है. 1 लेबर लिया तो कितने टोटल प्रोडक्ट बनाए हमने? कितने? सपोज पेन बना रहे हैं हम, 100 पेन्स बनाए. कितने पेन बनाए? 100 पेन बनाए, ठीक है. तो फॉर्मूला क्या है इसका? इसका क्या है? TP अपॉन L. अगर मैं TP अपॉन कर दूँ मतलब 100 अपॉन 1 कर दूँ तो 100 ही आएगा AP, ठीक है. और ये भी क्या रहेगा? 100 ही रहेगा, राइट. दूसरे केस में क्या हुआ? हमने जब दूसरा अप्लाई किया तो आपने 220 पेन बनाए, ठीक है. एवरेज कितना हो जाएगा? TP अपॉन L करेंगे तो कितना हो जाएगा? 220 का आधा कर देंगे तो 110 हो जाएगा. और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है? 120, ठीक है. ये क्या है? TPN माइनस TPN माइनस, राइट. थर्ड में हमने कितने पेन बनाए? थर्ड में 360 पेन बनाए. जब हमने तीसरा लेबर इस्तेमाल किया तो 360 पेन बने. 360 का फॉर्मूला क्या है? TP अपॉन L. TP अपॉन L कितना है? 3. 360 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 120 बना. इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? 220 और 360 के बीच में जो डिफरेंस है वो है कितने का? 140, राइट. फिर हमने क्या किया और आगे बनाया तो 520 बना, 650 पेन बने. पहले हम TP लिख लेते हैं सारा. 650 बना, 750, 840 से हमारे पेन बनते जा रहे हैं जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते जा रहे हैं. ये हमारे क्या हो गया? इतने पेन बने. पहला लेबर इस्तेमाल करने में 100 पेन, सेकेंड लेबर इस्तेमाल करने में 220 पेन, थर्ड में इतना, फोर्थ में इतना, एंड सो ऑन. 11th पेन जब हमने लेबर इस्तेमाल किया, वेरिएबल फैक्टर, लेबर इज वेरिएबल फैक्टर, हम लेबर्स को बढ़ाते जा रहे हैं क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाना है. तो 770 में हमारा क्या हो गया? लास्ट ना पेन बने, ठीक है. अब हमारे एवरेज प्रोडक्ट्स का फॉर्मूला मालूम है, TP अपॉन L है, तो हम लगाते जाएंगे, इसको अप्लाई करते जाएंगे. 130 हो गया, 125, 120, 110, 97.7, 83, 77, ठीक है. तो ये हमने इस फॉर्मूला को लगा करके इसको सॉल्व किया है. ये आपका निकल, राइट. मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? डिफरेंस है, इनके बीच का डिफरेंस है, ठीक है. तो हमने किया है. So you can see this difference between 220 and 100 is this. 360 and 20, 120. 520, 360, 140. 650 minus 520, 160. 750 minus 50, 130. ये हो गया हमारा MP. क्योंकि MP क्या है? Change in MP is nothing but MP is equals to change in TP. हो गया? तो
तो ये क्या आपका टोटल प्रोडक्ट वगैरह ये सारी चीज़ है। तो यू कैन सी अब आपने स्टडी क्या किया आपने इससे, आपको इससे ये पता चला कि इनिशियली क्या हो रहा है, इनिशियली योर एमपी, यस योर इनिशियली योर एमपी टिल 130 इज इंक्रीजिंग, 130 तक ये क्या है, इंक्रीजिंग एमपी है, यहां से लेके यहां तक ये डिक्रीजिंग एमपी है, और यहाँ पे यहाँ तक ये क्या है, नेगेटिव एमपी है। सो बेसिकली ये सारी चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगी। मेरे लिए अभी इंपॉर्टेंट क्या था ये बताना कि टीपी कैसे बढ़ता है फिर घटता है, देन एपी कैसे निकलेगा और एमपी कैसे निकलेगा। अब जो इसकी आगे की ज़्यादा डिविजन है या अंडरस्टैंडिंग है या क्लैरिफिकेशन है, दैट आई विल बी शेयरिंग विद यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बट आई होप दैट टीपी, एपी एंड एमपी इज क्लियर टू यू. So children, this is what the schedule of AP, MP and TP, and I'll see you in my next video, and till then you can do your work and keep deep reviews.